मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले, पानी में वेकेशन तो बनता है जरूरी, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। मैं काम करूँगी बड़ी बड़ी, मैं काम करूँगी बड़ी बड़ी और नाम करूँगा बड़े बड़े। नाम तो मैं अपने करूँगी, लेकिन देखना मैंने एक दिन ऐसा काम करना, दुनिया मुझे पहचानेगी, दुनिया मुझे देखेगी, दुनिया मुझे बोलेगी कि वाह जी वाह बिजली, तूने क्या काम किया है, तूने क्या नाम किया है, क्या तूने। अच्छा आप लोग आ गए। सामान यहाँ पे रखती हूँ। बिल्ली लेकर आई हैं इसमें आप? जी नहीं, मैं सब्जियाँ वब्जियाँ। जी हाँ, आज मैंने आशा को सुबह सुबह तंग किया है। कल रात में डिनर पे गई थी ना, तो मैंने लोगों को लंच पे भी इनवाइट कर लिया है, ब्रेकफास्ट पे भी कर लिया है। वाह, तो कोई बात नहीं, ये तो कोई पुरानी बात नहीं है, कोई नई बात करें ना, मैं तो आधा ही हो गई ये इन चीज़ों। मुझे अनुषा ने बताया ना कि उसने जो है वो लोगों को इनवाइट किया घर पे, तो मैंने सोचा कोई मसला ही नहीं है, चिकन भी है, बीफ भी है, मटन भी है, सब है तो बना लेंगे। फिर मुझे याद है वो एक वादा जो कि मैंने किया हुआ था कि मैं तो सिर्फ सब्जी बनाऊंगी इस वीक, तो फिर इसलिए मैंने कहा सब्जी नहीं थी घर में क्योंकि अभी मैं लाई नहीं थी, तो फिर हम लोग गोभी लेने गए और गोभी लेकर आए। कल रात जो मैं डिनर पे गई थी ना, वहाँ पे बहुत सारे मजे लोगों से मुलाकात थी, मजे के लोगों से मुलाकात थी, लेकिन सबसे मजे के जो लोग थे उस दावत पे वो थे कुछ ऐसे यंग बच्चे बिजली जो अपनी इस छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं कि मैं हैरान हो गई कि हम लोग कहते हैं ना मैंने ये करना है वो करना है, मैं इतने पैसे बना लूँगी, लेकिन वो अभी से इस कम उम्र से ही बहुत अच्छे ज़बरदस्त से काम कर रहे हैं। कुछ स्क्रैबल चैंपियंस थे, कुछ ये थे, कुछ वो थे। तो मैंने उनको कहा गाइज आप लोगों को मेरे घर आना है और बिजली और आशा से जरूर मुलाकात करनी है। वाकई। और एक बार याद है बहुत पहले तुमने कुछ अपने दोस्तों को, कुछ बच्चों को बुलाया था जो कि स्क्रैबल चैंपियंस थे और मैं इतनी इम्प्रेस हुई थी उनसे मिलके, क्योंकि स्क्रैबल तो जब मैं भी खेलती हूँ ना तो फिर मैं सोचती हूँ अच्छा अब क्या करूँ, नंबर नहीं बन रहे, मैं हार जाती हूँ, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे देख के मुझे तो शर्मिंदगी हो गई लिटरली। खैर मैं भी बहुत सारे ना बड़े काम कर सकती हूँ। यस, क्या जैसे कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पत्थर उठा के आपके घर में काम करती हूँ, इससे बड़ी क्या बात है। ये जिन कामों की हम बात करें ना उसमें बहुत मेहनत चाहिए होती है। मैं भी तो देखे सुबह से बाजी जी उठती हूँ तो फिर रात तक काम करती रहती हूँ, और बिजली के लिए कोई काम की ना कमी नहीं है, बिजली काम करती है तो फिर आप लोग इस तरह आराम से अलग वाला काम है, ये वो है जिससे लोगों को आसानी होती है, लोगों को नाम बेशक आप बनाते हैं कर सकती है, थोड़ा सा इंटेलिजेंटली अगर कोई काम की जाए सिवाय घर के काम आसानी से। आप एक दिन देखना बर्तन नहीं धोंगे और आप लोग फिर उस बर्तन के ना आप खुद ने धोने और फिर आपने खुद उसमें डाल के कैसे खाते। मैं अच्छा वो आने वाले मेरे दोस्त आने वाले हैं रोज, ये तो रोज की बात है, रोज ही आता कोई ऐसा थोड़ी अच्छी बात है ना, जिस घर में मेहमान आते हैं उस घर में बरकत होती है। और ये भी बताया था हमारे वो जो अंकल आए थे, उन्होंने कहा था कि जब वो मेहमान जा रहे होते हैं ना तो सांप बिच्छू हमारे घर से पीछे जाते हैं। बिल्कुल सही है, सांप बिच्छू साथ ले जाते हैं। लेकिन कल हमने देख लिया था यहाँ पे एक चिपकली है कहीं बाय द वे बिजली घर में, तुमने देखी होगी, बताया नहीं होगा कि कहीं हम जो है तुम्हारे पीछे ना पड़ जाएंगे, मारो मारो मारो। अच्छा ये बच्चे बड़े इंटेलिजेंट है, लेकिन हम कुछ ऐसा बनाएंगे जिससे वो और भी ज्यादा देखो ज़हीन हो जाए। हाँ बिल्कुल ज़हीन, और वो चीज़ें बेसिकली जो कि बच्चे यूजुअली नहीं खाते। मैं जिससे भी मिलती हूँ ना अनुषा, ऑनेस्टली कोई अगर मैं 10 लोगों से मिलूँ तो 5 लोग ये कहते हैं कि उनको फूल गोभी बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मुझे फूल गोभी बेतहा पसंद है, इसलिए क्योंकि मैंने बचपन से खाई है। फूल गोभी बनाने जा रहे हैं, चलो एक न्यूज़ भी हमें तैयार की गई वैसे। फूल गोभी के बारे में आपको डिफरेंट चीज़ें बताते हैं, शेयर करते हैं आपके साथ। जबरदस्त, फूल गोभी के बारे में बात होगी, जबरदस्त। फूल गोभी, कॉलीफ्लावर, इसके बारे में बताएंगे। वैसे इसकी हेल्थ से रिलेटेड अफादियत तो सबको पता है, विटामिन सी बहुत सारा होता है। अच्छा इसको फोड़े निकले बाजी है, इसके बीज से लेके इसकी पूरी जो हार्वेस्टिंग का प्रोसेस है वो होता है 50 से लेके 265 डेज तक। 265 यानी कि मतलब कि आधे से ज्यादा साल जो है। वाह, एक फूल गोभी को पैदा होके बड़े होने में। कॉलीफ्लावर कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉर कैबेज व्हिच इज कॉलीज। ठीक है, कैबेज और कॉलीफ्लावर में लोग कंफ्यूज भी होते रहते हैं। हाँ, कैबेज और कॉलीफ्लावर, ठीक है, मैं तो उसको कॉलीफ्लावर कहती हूँ। विटामिन सी से भरपूर, विटामिन सी से भरपूर, जैसे कि मैंने बोला विटामिन सी इससे थोड़ी सी ज्यादा मिकदार में ब्रोकली में मिलता है, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि ब्रोकली इसकी बड़ी बहन है, ब्रोकली इसकी बड़ी बहन है, मगर विटामिन सी मैं बार बार इसलिए बताती हूँ इसमें है क्योंकि विटामिन सी से हमारे दिमाग में सिर्फ ऑरेंजेस और सिट्रस फ्रूट्स आते हैं, हालांकि गोभी इज समथिंग जो आप शायद आपको पता ना हो कि इसमें विटामिन सी है, मगर बहुत सारी मिकदार में। ठीक है, आगे देखते हैं कॉलीफ्लावर।
8 से 30 इंचेस में हाइट विथ में होता है, बहुत बड़ा बड़ा सा भी होता है, छोटे से भी होते हैं। सो इसमें कलर्स बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, ज़्यादातर सफ़ेद ही होता है और ग्रीन तो फिर ब्रोकली की तरफ हम चले जाएंगे, लेकिन साइजेस हर साइज में दस्तयाब है। नहीं ऑफ कोर्स, और इस पे गाना भी है, मैं गाना सुनाऊंगी। और इसके अच्छा पत्ते भी खाने के लायक हैं भाई। अच्छा इसके पत्तों के वाकई इसके पत्ते अनुशे ना सिर्फ खाने के लायक जान बड़ी होगी उनमें, जान बड़ी होगी। आप जब कभी गोभी गोश्त आलू गोश्त बनाए ना, उसकी जो हरी वाली जो एक जो पत्ती है वो तो इस्तेमाल करें, जो टहनी है ना वो भी इस्तेमाल करें। टहनी में भी बहुत जान होती है, जान और जो उसमें लज्जत होती है अनुशे, दैट इज अमेजिंग। अमेजिंग। ठीक है जी। चाइना में तो हर चीज सस्ती है, प्लास्टिक की तो नहीं होगी शायद। प्लास्टिक के फूल। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि चाइना में देखिए सब्जियां, और हमारे यहाँ भी देखा जाए हम थोड़ी सी कंप्लेन ज़्यादा करते हैं, मगर सब्जियां फिर भी कंपैरेटिवली सस्ती हैं। तो बजाय इसके कि हम शिकायत करें वो सब्जियां बड़ी महंगी हैं, मगर वो गोश्त। तो आज आपने फूल गोभी या कॉलीफ्लावर बनाना है, बिल्कुल बनाइए। आज हमने आपको इसकी इफादियत के बारे में भी बताया है। बहुत अच्छी सी एक सब्जी है, बहुत प्यारी है, और पाकिस्तान में माशाल्लाह बहुत सारी मिलती है और अच्छी क्वालिटी की मिलती है। तो क्या बनाने जाएंगे हम बनाने जाएंगे फूल गोभी को बेसिकली हम रोस्ट करेंगे पेरी पेरी सॉस के साथ। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है कि आपने पेरी पेरी सॉस 1000 बार खाई होगी, फूल गोभी 1000 बार खाई होगी, मगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप एक दफा भी नहीं खाया होगा। एक दफा भी नहीं खाया होगा, बिल्कुल। ठीक है। तो इस पानी को हम पहले थोड़ा सा जो है वो ड्रेन कर लेंगे। एक गाना था गोभी पे, सुनाओ। बिजली तो चलेगी, बिजली के लिए गाना था। बिजली सुनाओ। तुमको कसम है मेरी, नहीं सुना तुमने? नहीं सुना। वो शादियों पे गाते थे 80s में, हम छोटे थे। गोभी के बारे में गाना। हाँ, बिजली को पता होगा। तुमको कसम है मेरी, बिजली आ गई, ना आना हाथ खाली। क्या हो गया? ख्वाबों में बसने वाले मेरे चमन के माली, मेरे गोभी के फूल। मैं वही सोच रही थी गोभी का फूल कब आएगा इसमें। गोभी के फूल वैसे मेरे चमन के माली, मेरी गोभी के फूल। कोई अगर मुझे बोले ना कि आप मेरी गोभी के फूल हैं, आप मेरे गोभी के फूल हैं, तो हमारे इस घर की खेत में एक बहुत बड़ी गोभी की फूल हो। सही कहा मैंने? हाँ, गोभी की अच्छा खूबसूरत सी चीज है, विटामिन से भरपूर है। क्या ठंडी ठंडी जुगता मारूं, क्या हो गया सारा इसमें। ठीक है जी। अच्छा, ऑयल मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, भर के 1 खाने का चमचा, ठीक है। और इसमें मैं ऐड कर दूंगी गोभी। अच्छा, इस गोभी को ना, फूल गोभी को अनुषा मैंने ब्लांच करके रखा हुआ है। ब्लांच आप नहीं करें, बिल्कुल ना करें। अगर आप साबुत गोभी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर भी ब्लांच कर लें, क्योंकि वो एक रोस्ट की फॉर्म में नजर आएगी जिस तरह से चिकन रोस्ट होता है। लेकिन अगर आप इस तरह से छोटे छोटे पीसेस कर रहे हैं, हमारे पास टाइम का इशू होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्लांच कर लिया। वरना कच्ची गोभी को जब आप फ्राई करेंगे, ओहो क्रिस्पी क्रंची, तो फिर कच्ची गोभी ही कह देती। यस, ब्लांच करके करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि मैंने ब्लांच करके रखी हुई है, टाइम सेव करने के लिए। अच्छा, ठीक है। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे पेरी पेरी सॉस। ठीक है, बना भी सकते हैं, बाजार से ला भी सकते हैं। ये भर के 2 खाने के चमचे। अदरक जरूर गोभी में ऐड करें, इससे गोभी का फ्लेवर बहुत मजे का हो जाता है। तो ये अदरक हम ½ टीस्पून के बराबर ऐड कर देंगे, और यहाँ पर हम इसको सही से करेंगे मिक्स। और अगर ये होल फूल गोभी होती तो इसके ऊपर सारी ये मैरिनेशन लगाकर हल्का सा ऑयल, हल्का सा पानी ऐड करके मैं इसको पकने के लिए रख देती। जबरदस्त। तो ये मतलब कि इस डिश का नाम क्या है? ये इस डिश का नाम है पेरी पेरी कॉलीफ्लावर रोस्ट। पेरी पेरी कॉलीफ्लावर रोस्ट। यस। तो ये हमने इसलिए ताकि खाने में आसान हो जाए, इसके हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए। आप इसको एज इट इज रोस्ट की फॉर्म में भी सर्व कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज लाइक अ रोस्ट। रोस्ट में क्या होता है, हल्का सा कोई सा भी फैट लाइक बटर या फिर ऑयल लगाया जाता है, थोड़ी सी मैरिनेशन लगाते हैं, और उसके बाद उसको हल्की आंच पे ओवन में या फिर तो गोभी गोश्त आलू गोश्त से एक डिफरेंट चीज़ मिलेगी। इसमें कोई टमाटर नहीं है, कोई देसी मसाले नहीं है, बट दिस इज ऑसम, बहुत मजे का लगता है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बटर। जबरदस्त। ठीक है जी। तो आज हमने पहली दफ़ा देख लिया कि कॉलीफ्लावर से भी हम रोस्ट बना सकते हैं, और कॉलीफ्लावर के आपके डाइट में डालने के लिए कितने सारे फ़ायदे हैं। एक ब्रेक पे जाते हैं, मुझे थोड़ी सी खांसी है। ठीक है। बिजली, वो गाना गाए।
एंड वेलकम बैक। कॉलीफ्लावर हमारी हो गई है तैयार कॉलीफ्लावर रोस्ट हमारा हो गया है बिल्कुल। अच्छा हमने एक बार मैं दोबारा से ये बता देती हूँ कि सेम चीज़ों को आप मैरिनेशन से एक बनाकर अगर आप पूरी गोभी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें ना जिस तरह से हम हैमर करते हैं ना चिकन को, इस तरह से आप गोभी को भी हैमर करके नाइफ की मदद से लेकिन किसी और चीज़ से नहीं, और उसके बाद फिर आप इसमें मैरिनेशन लगा के फिर अगर आप पूरी गोभी को पकाएंगे, फॉर इंस्टेंस के इतने साइज के आपके पास गोभी है तो आपने ऑयल बटर सारी मैरिनेशन ऐड करके हल्का सा पानी का छींटा दे के उसको हल्की आंच पे रखना है। हाँ, तो वो भी तरीका मैंने बता दिया। अच्छा अब एंड में हम क्या करेंगे कि इसको हम सिर्फ हाफ टी स्पून मजीद पेरी पेरी सॉस ऐड करके इसको थोड़ा सा मिक्स करके मैं कर दूंगी सर्व, ताकि इसमें एक ग्लेज आ जाए। ठीक है। अच्छा अनुषे, अगर आप हाउ सिंपल वाज दिस, कितना आसान था, कितना सिंपल था और कितने मजेदार, एक्सट्रीमली सिंपल। अच्छा कितना मजेदार होगा। और इसमें अगर आप चाहें तो आप इसको बिल्कुल ड्राई भी कर सकते हैं। मैं बिल्कुल ड्राई इसलिए नहीं करूंगी कि रोस्ट का मजा भी तब आता है जब उसमें हल्का सा एक वो होता है कुछ है लगाने को साथ में, आप उसको फिर एज इट इज भी खा सकते हैं, आपको मजा आएगा। और दूसरी चीज ये कि ब्रेक में मैंने फ्लेम इसका जो है वो बंद कर दिया था। उसकी वजह ये है कि अगर मैं इसको ज्यादा पकाऊंगी तो फिर इसमें और गोभी गोश्त नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। बिल्कुल सही है, उसको थोड़ा सा क्रंची होना चाहिए, क्रिस्पी होना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। पहले हम ओह वाओ, अरे कितने मजे की चीज है, और ये तो डाइट फ्रेंडली भी हो गई। दिस इज अमेजिंग। आई एम नॉट सेइंग दिस कि मैं आज फूल गोभी बना रही हूँ, मैं फूल गोभी से लिटरली कोई 25 किस्म की डिफरेंट चीजें इसलिए बना सकती हूँ बिकॉज़ बिल्कुल सही है। आई लव फूल गोभी एंड आई लव इट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इसको आप इसका अपना फ्लेवर आप एंजॉय कर सकते हैं, इसमें स्मेल नहीं होती। वो स्मेल लोगों को तब महसूस होती है जब लोग कहते हैं ना इसमें एक अजीब सी स्मेल आ रही है। बिल्कुल सही है, वो इसलिए आती है क्योंकि हम इसको उबाल देते हैं। अगर आप चीज बताऊं, मुझे हमेशा लगता है कि जब लोग कहते हैं ना कि सब्जियों में से स्मेल आ रही है, लाइक वो खराब ना हो, लेकिन जो इसमें स्मेल है वो एक हद तक कुदरती है। कुदरती स्मेल को एंजॉय करना चाहिए, अगर आपने बचपन से खाई है, आपको अच्छी लगेगी, मुझे पसंद है। लेकिन अगर आप उसको खासतौर पे गोभी को, दोनों किस्म की गोभियों को टमाटर और अदरक के साथ जब आप पकाते हैं ना, वही स्मेल आपको और ज्यादा मजे की लगती है। बिल्कुल सही, बुरी वाली स्मेल अच्छी वाली स्मेल में चेंज हो जाती है। ठीक है जी, रेडी हो गए तो सर्व कर लें हम। बिल्कुल। आज हम यंग अचीवर्स के बारे में बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में कितने यंग अचीवर्स हैं माशाल्लाह, जिनको हमें वाकई में सेलिब्रेट करना चाहिए। उनके बारे में जितनी भी बातें करें कम है, उम्र उनकी कम होती है लेकिन बहुत बड़े बड़े काम किए होते हैं। खाने को भी सर्व करते हैं, साथ ही साथ मैं आपको एक न्यूज़ फीड की तरफ भी ले चलती हूँ, क्योंकि एक बहुत छोटे से लड़के हैं साहिवाल से, जिनका बहुत बड़ा ख्वाब था, एक छोटे से लड़के का एक बहुत बड़ा ख्वाब। तो जल्दी से उस पर एक नज़र डालते हैं, देखते हैं कि लड़का है कौन, और जैसे जैसे हम आपको उनकी तस्वीरें दिखाएंगे वैसे वैसे उसकी कहानी भी बताएंगे कि ये कौन है और ये क्या करता है और आज हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले बता देती हूँ कि पाकिस्तान फर्स्ट एवर अंडर 18 स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन। वाओ, सोचें, स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली एशिया में नहीं, दुनिया का चैंपियन अंडर 18 का रह चुका है। अख्तर नाम है उसका, और ये रही उसकी तस्वीर आयशा, ये देखो देयर ही इज, और क्या वेरी नाइसली ड्रेस्ड एंड वेरी स्मार्ट। हम तो अंडर 18 में क्या करते थे? अंडर 18 में तो हम कुछ भी नहीं करते थे, ये स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन बन गया है। अच्छा, मजे की बात ये है कि जब इसने स्नूकर अपने खानदान और अपने घर वालों को बताया कि मैंने स्नूकर खेलना है प्रोफेशनली, तो भाई से लेकर बाप से लेकर सबने इसको बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया और बोला नहीं भाई ये नहीं होता और आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और शायद आप ये ना करें तो आपके लिए बेहतर है, कि क्या होगा अब स्नूकर खेल के वगैरह वगैरह। लेकिन एक पैशन था उसका, एक ड्राइव था, एक ख्वाब था, जो मेरे ख्याल से जिस तरीके से हम भी अपने अब्बू और अम्मियों को कन्विंस करते हैं कि प्लीज़ हमें करने दें और खेलने दें, तो उसने भी ऐसा ही कुछ किया और देखते ही देखते देखो the youngest snooker world champion, and I'm happy कि कन्विंस किया, वरना अक्सर ऐसा भी होता है कि लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं मे बी घर छोड़ने के बाद या फिर रिबेलियस होने के बाद, बट he convinced his parents. That is the best thing. 6 भाइयों में और एक बहन भी साथ साथ, नसीम अख्तर नाम है इनका, पूरा नाम है। और एक और चीज़ बता दूं आपको कि इसके जो बड़े भाई हैं उस्मान और कमर, वो भी स्नूकर खेलते हैं, लेकिन जबकि अब्बू ने और कुछ भाइयों ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इन दो भाइयों ने, जो उस्मान है और कमर है, उन्होंने उसको काफ़ी सपोर्ट किया था और कहा था कि ठीक है हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे, थोड़े बहुत पैसे भी देंगे, तुम यकीनन लाहौर जाओ, जहाँ जहाँ जाना है सीखो और खेलो। और देखते ही देखते वो अंडर 18 वर्ल्ड चैंपियन बन गया, साहिवाल से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहे। वाकई तो तालियां होनी चाहिए जब हम पाकिस्तान में होते हैं, ये नहीं है वो नहीं, कितने ऐसे टैलेंटेड लोग हैं जिनके बारे में हम बात ही नहीं करते। अच्छा, और वो छोटे छोटे शहरों से हैं जिनके बड़े बड़े ख्वाब होते हैं। हम जैसे लोग क्योंकि बिल्कुल ही किसी और माहौल में पैदा होते हैं, तो हमारे अंदर वो ड्राइव भी नहीं होती, इसलिए हम बड़े कंफर्टेबल होते हैं कि ठीक है हम काम तो कर रहे हैं, एसी तो चल रहा है, लेकिन उनके अंदर ड्राइव होती है कि हमने कुछ करना है, क्योंकि उनमें कुछ और
कि उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ और नहीं होता, उनकी लाइफ बहुत सिंपल होती है, तो वो अपने गोल की लॉन के जोड़े नहीं होते उनकी जिंदगी में। अच्छा, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बिल्कुल। वापस आते हैं। नसीम, थैंक यू सो मच फॉर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान और हमारा नाम रोशन करने के लिए आपको सलाम है। करें शायद चाय टोस्ट और रोस्ट, चाय टोस्ट और रोस्ट। और वाकई में कहा जाता है कि पाकिस्तान में बहुत सारा टैलेंट है और ऐसा ही टैलेंट आज हमारे घर में मौजूद है। मेरी मुलाकात इनसे हुई थी तो मैंने बिजली से भी मुलाकात करवा दी है। स्क्रैबल चैम्पियंस हैं और स्क्रैबल चैम्पियंस को तो सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितने वर्ड्स ये लोग जानते हैं उतने हम पूरी ज़िंदगी में शायद ना सीख सकें। सबसे पहले तो आपकी मुलाकात करना चाहूँगी अहमद अब्दुल्ला अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। बस बिल्कुल ठीक। अहमद अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का हमारे घर आने का। और साथ ही साथ सोहेब सनाउल्ला। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं सर? ठीक हूँ। अच्छा, आप दोनों भाई नहीं हैं? नहीं। आप एक दूसरे को जानते भी नहीं थे पहले? जानते तो हो, लेकिन मतलब कि शक्लें देखो बिजली एक जैसे नहीं लग रहे और शर्ट भी एक जैसे पहनी हुई है। मेरा भी तारुफ सुन लीजिए आप दोनों। एक्सक्यूज मी, चैंपियनशिप जी मैं हूँ बिजली, मासूम सी दुबली पतली सी नाजुक सी, हाथ लगा तो खड़ 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 बिखर जाऊँ। स्क्रैबल्स के वर्ड्स की तरह। यस, बट ये है क्या? स्क्रैबल बहुत ही मुश्किल एक गेम होता है। अच्छा। लेकिन ये मैं कह रही थी, आप लोगों ने क्या कोऑर्डिनेट किया था कि आज मैं ये शर्ट पहन कर आऊँगा तो तुम भी पहन लेना, या बाल एक ही जगह से कटवाते हैं? नहीं, प्योर देख के कोइंसिडेंस। कुछ लग रहा है भाई भी नहीं है, जानते हैं दूर दूर से। बोथ ऑफ यू नॉट ब्रदर्स? नॉट ब्रदर्स। Not brothers, but both of them are champions. ओह वाओ, वेरी गुड। जबरदस्त। पाकिस्तान की शान। ये बिल्कुल ज़रूरी है। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि शौक कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ? माँ पापा घर में काफ़ी स्ट्रगल खेला करते थे, तो जबरदस्त। मेरे अम्मा शौक पापा तुमसे भी शुरू बहुत हुआ। खेलते हैं वैसे। मगर when I found out that I had a knack for the game, I kept on playing, and I finally started. When I found out that there were actual tournaments going on in Pakistan, ठीक है। हाय हाय, मैंने मुझे बोला, नहीं why not समझ take आ a रही, part? उर्दू में बता दो भाई। तो क्या हो गया? फिर इंटर स्कूल चैम्पियनशिप Inter-school championship, 2012 में मैंने, आई गेस दैट वाज माय फर्स्ट टूर्नामेंट जिसमें मैंने पार्ट लिया था। तो इट फिर रियली तुमने ओपनड सोचा कि मैं तो और कूल हो जाता हूँ, सारी दुनिया के वर्ड सीख लेता हूँ। तुम लोग यहाँ पे किताबें पढ़े होते थे, तुम डिक्शनरी पढ़ रहे होते थे। समथिंग लाइक दैट। हाँ, मतलब कि डिक्शनरी। और आपकी कहानी बताइए, आपने कब शुरू किया? अपने कैसे भाई शुरू को देख किया? के मुझे शौक पैदा हुआ इसमें, और मैं पहले टूर्नामेंट मेरे ख्याल से 2014 में खेला था इंटर स्कूल। ठीक है। फिर मैं रेगुलर रैंकिंग टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने लगा। फिर रेगुलर मैंने खेला, नेशनल्स में पार्ट लिया। 2 साल से मैं नेशनल में पार्ट ले रहा हूँ और अल्लाह के करम से आज नेशनल चैंपियन बन गया। नेशनल चैंपियन बन गए हो, जबरदस्त। वेरी कितनी दफ़ा हराया है इनको? इनको मैंने एक दफ़ा फाइनल में। एक दफ़ा फाइनल में हराया है। ओह अल्लाह, ओह। लेकिन दोस्ती है फिर भी? दोस्ती तो है। दोस्ती है। और दोनों में से किसको ज़्यादा वर्ड्स पता है? दोनों को इक्वली पता है, लेकिन इन्हें शायद ज़्यादा बताऊँगी। शायद ये ज़्यादा ज़्यादा खेल रहे हैं, हाँ, पहले से खेल रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात है भाई। हमारे चैंपियंस यहाँ पे मौजूद हैं, स्क्रैबल बोर्ड भी आपके सामने है। अब चैंपियनशिप जब जीते थे तुम, नेशनल चैंपियन, आप भी जीत चुके हो? आई वाज रनर अप। रनर अप कोई नहीं, लेकिन चैंपियंस तो चैंपियंस ही है। रनर अप चैंपियन। मुझे बताओ कि हाउ वाज द फीलिंग ऑफ पार्टिसिपेटिंग, और उसका जब जीते तो कितने लोग थे वहाँ पे? अम्मा अब्बा ने क्या कहा, क्या क्या चीज़ें हुई? जब मैं जीता तो किसी भी स्क्रैबलर का ड्रीम होता है अपने नेशनल चैंपियन बने अपने मुल्क का। बिल्कुल तो सही। बहुत ही खुशी हुई थी, और अम्मी अब्बू की तरफ से बहुत दुआएं मिली थी। हाँ। आगे दावत succeed भी करवा- दावत दी। ज़बरदस्त। और आप बताएं, जब आप फाइनल से पहुँचे थे तो लोग कितने एक्साइटेड थे? घर वालों ने क्या कहा? घर वाले तो बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे। नहीं कोई नहीं, आप फाइनल में पहुँचना इतनी बड़ी बात है अब्दुल्ला। टू दैट। हाँ, मैं भी चैंपियन रह चुकी हूँ वैसे। किस चीज़ की? मैं 2 में चैंपियन रही हूँ, एक लूडो में और एक गोला गंडा खाने में। मेरा तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। मुझे गोला गंडा खिलाओ, हाय हाय, मैं डंडिया तक खा जाती हूँ इस चक्कर में। हाँ, मैं नहीं छोड़ती उड़ती। हाँ, आप मेरे से मुकाबला करें भाईजान, वैसे तो आप मेरे बड़े भाई हैं मैं, लेकिन ये कि आप देखें, आप एक दफ़ा करवा के देखें। अच्छा, कुछ सबसे मुश्किल वर्ड जो तुमने सीखा हो, या सबसे लंबा वर्ड जो तुमने सीखा हो, तुम इस पेपर पे लिख सकते हो? दोनों? चलो जो। How about writing it and showing me what word do you think is the longest or the most difficult word? The longest or the most difficult? हाय, ये अच्छा सवाल किया है। लॉन्ग होना चाहिए, सबसे ज़्यादा मुश्किल होना चाहिए। अच्छा, कुछ मुश्किल, कोई ऐसी चीज़ जिसके मायने हम आम पाकिस्तानी को तो बिल्कुल भी कभी नहीं पता हो सकते। देखने जा रहे हैं।
और बड़ा बड़ा लिख सकते हो तुम? बड़ा बड़ा लिखोगे तो लोगों को हाँ नज़र आएगा ना। ज़बरदस्त, बिल्कुल सही है। What is that word? पहले तो हम सोएब से शुरू करते हैं। सोएब जरा बोर्ड दिखाना अजीम भाई के कैमरे में। अजीम भाई ZYZZYVA, पहले तो मुझे प्रोनाउंस करने दो ये ज़ाज़िज़िवा जिदेवा ज़िज़िवा। क्या है ये? ये ट्रॉपिकल वीविल होता है, वो बीज वगैरह से रिलेटेड है। बीज? ट्रॉपिकल वीविल। ट्रॉपिकल वीविंग? वीविल WEVIL। ओह वीविल, अच्छा ठीक है ठीक है। ये क्या है? दिखाएंगे जरा लोगों को। AASVOGEL, एस्फोजेल। ये तो कोई दवाई, कोई जेल, कोई लगाने के लिए बाम? नहीं, it's a word from the African लैंग्वेज। तो मुझे ये बताओ कि अफ्रीकन लैंग्वेज के वर्ड्स भी जो हैं वो हमारे स्क्रैबल में कैसे इस्तेमाल हो जाती हैं? इंग्लिश तो नहीं भी? जो इंग्लिश में यूज होते हैं वो हो जाते हैं। लाइक इन स्क्रैबल यू गेट अ लॉट ऑफ वियर्ड ऑब्स्क्योर वर्ड्स व्हिच यू विल नेवर यूज इन इंग्लिश। कोई उर्दू वर्ड्स हैं जो स्क्रैबल में आप इंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं? रोटी टाइप? हाँ, वर्ड बहुत सारे हैं। नान है। हाँ, एवरीथिंग व्हिच काउंट्स तंदूर भी है। इंग्लिश वर्ड। तंदूर भी है? हाँ, तंदूर भी अंग्रेजी में भी इसको तंदूर ही कहते हैं। ज़बरदस्त। एक कॉल आ गई, आप दोनों के लिए एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आज हमारे चैंपियंस यहाँ पे मौजूद हैं तो मिलके बड़ी खुशी हो रही है। बहुत मजे का स्पोर्ट भी खेलते हैं जी। हाँ जी, मैं इनको कांग्रेट्स करना चाहती हूँ कि हमारे नेशनल चैंपियंस हैं और ये एक यंग यूथ के लिए मिसाल है। ऐसे जब हमारे यंग नेशन हमारी आगे जाती है और हमारा ऐसे नाम रोशन करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो बहुत खुशी होती है। तो मैं अपनी तरफ से इनको बहुत बहुत कांग्रेट्स करना चाहती हूँ। और ये कि इनके पेरेंट्स भी, मैं कहती हूँ कि बहुत खुशनसीब में रखी कि ऐसे उनकी ऐसे बच्चे, और हम भी मतलब इनको देख के इंकरेज होते हैं, हम भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया। और वाकई में आज का मकसद ये है कि बाकी सारे पेरेंट्स इन बच्चों को देखें, वो खुद भी इंस्पायर हों कि अपने बच्चों को इन चीज़ों में डालें ज़रूर। पेरेंट्स की कितनी सपोर्ट रही थी? पेरेंट्स की तो शुरू से ही बहुत सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। I mean, even in my losses and all my victories, they've always been behind me. Your losses are also your victories, पता है? This is the way to look at life. कि You जहाँ learn from हारते every हैं तो loss. उसमें भी एक जीत है। मुझे बताओ कि तुम्हारे पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया, कितना टाइम इसमें देते हो तुम? दिन में 3, 4, 5? पेरेंट्स ने शुरू से सपोर्ट किया, वो हमेशा भेजा बाहर, हमेशा ट्रस्ट किया हम पे अच्छा खेलेंगे। और दिन में 5 to 6 आवर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अच्छा 5 से 6 घंटे? तो किसके साथ प्रैक्टिस करते हो? उसको बुला लेते हो? हाय भाई के साथ खेल लेता हूँ, दोस्तों के साथ खेल लेता हूँ, बाकी सॉफ्टवेयर भी होते हैं, इससे वर्ड सीखते हैं आप, उनके साथ खेलता हूँ। और चलते रहता है ये। तो अगला प्लान क्या है? कोई इंटरनेशनल चैंपियनशिप, कोई साउथ एशिया, ऐसे करते हैं? वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही है वर्ल्ड चैंपियनशिप इन अगस्त इन नॉटिंघम इंग्लैंड, उसमें जा रहे हैं आप लोग? जी, जबरदस्त, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे जी। ऑल द वेरी बेस्ट, हमारी दुआएं आपके साथ। जब आप लोग फारिग होते हो, 5-6 घंटे अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, 3-4 घंटे फिर स्कूल जा रहे हो, फिर क्या करते हो? कुछ नहीं, मूवी देखी, फुटबॉल सोते होगे फिर? क्रिकेट, फुटबॉल या मूवी। स्पोर्ट्स खेलते हो? क्रिकेट, फुटबॉल, मूवी। सो बेसिकली ऑल हैव नॉर्मल लाइव्स, है ना? You can say. क्यों लग रहा है कि अब्दुल्ला कुछ और के? नहीं भाई, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट है यहाँ पे। तो ब्रेक लेंगे। मैं तो हमने यहाँ पे बोर्ड तैयार किया हुआ है, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं इनके साथ खेलूँ, क्योंकि 3 सेकंड में हारने का तरीका मेरा भी रिकॉर्ड बन जाएगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। हमारे गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, देखते रहिए। रूटीन से तुम निकलो, जो जी में है वो कर लो, कर लो। चाहे टोस्ट और रोस्ट, वो कर लो। चाहे टोस्ट और रोस्ट। स्क्रैबल के चैंपियंस हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। सवाल जवाब इनके साथ जारी है। फिर एक छोटे से पैकेज की तरफ भी जाएंगे। अब्दुल्ला, सोहेब, ये जाने वाले हैं नॉटिंघम इन अगस्त टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो आप लोगों को हमारी तरफ से बहुत दुआएं हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। और मुझे बताओ, जब इंटरनेशनल एरिनाज में जाते हैं तो नर्वसनेस नहीं होती? क्योंकि वहाँ पर तो किस किस्म के हर मतलब कि ऑल द इंटेलिजेंट चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड आर ओवर देयर। होती है, मगर we're not less than anybody, are we? बिल्कुल सही, और यही एटीट्यूड होना चाहिए कि हम भी किसी से कम नहीं है। पाकिस्तान इज़ नोन टू विन दीज थिंग्स। अच्छा, मुझे बताओ कि जो गेम जब शुरू करते हैं तो एक प्लेयर के पास कितने लेटर्स होते हैं? 7 लेटर्स होते हैं। W के कितने पॉइंट्स होते हैं? 4 और G के 2 अगर एक लेटर आपके पास एंड में रह जाता है तो और गेम ख़त्म नहीं होता, तो फिर उस लेटर के साथ क्या करते हो आप? if your opponent has played out all his tiles और आपके पास आखिरी लेटर बच गया,
तो it's added to his score. It's तो subtracted Q from your बच गया score. है या Z बच गया अगर है? आपके पास Q बच गया है तो 10 points are subtracted from your score and 10 are added to his score. Oh God. अच्छा हाई स्कोर कितना बनाया होगा तुमने? 600 में होगा 600. 600? 663 something like that. अच्छा तो 600 माइलस्टोन होता है। और जो इंटरनेशनल चैंपियंस हैं उनके कितने कोई स्कोर्स अगर तुम लोग फॉलो करते हो या कोई? ऐसे ही होते हैं। I mean you don't score 600 every other day. उसी वक्त होता है when you are getting एवरेज very very 400 good प्लस times. होता और है. मैचेस बड़ी क्लोज होती होंगी। अब मतलब कि पॉइंट्स आगे पीछे 20-25 पॉइंट्स ही होते होंगे ज़्यादातर Usually. है ना? Oh God. ठीक है जी। Well there you go. बहुत सारी दुआएं आप भी ज़रूर भेजिएगा। हमारे जो 2 यंगस्टर्स हैं ये जाने वाले हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले हैं और मैंने अभी तक खेलने की कोशिश नहीं की है और ऑल द लेटर्स आर हियर। एंड अपने बच्चों को स्क्रैबल ज़रूर खिलाइए। ये वो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं जो हम कहते रहते हैं ना कि हमारे बच्चे कंप्यूटर्स या आईपैड में 24 घंटे लगे हुए। आई एम श्योर आप लोग भी आपके फ़ोन्स अभी नज़र नहीं आ रहे, ब्रेक के दौरान भी नहीं निकले हैं, तो ज़बरदस्ती बात हो गई है। लेकिन इट्स अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी। एक और हेल्दी एक्टिविटी है, आजकल हमारे जो राहील साहब हैं, हमारे जो दोस्त हैं, वो हमारे शहर में जा रहे हैं और आप लोगों को कुछ ऐसी जगहें दिखा रहे हैं जो हमने खुद बहुत अरसे में देखी नहीं है, ना उनको एक्सप्लोर किया है। तो जल्दी से एक छोटा सा पैकेज देखते हैं, इस पर नज़र डालते हैं और फिर वापस आते हैं और हमारे दोस्तों से 2 मिनट के लिए बात करते हैं। पहले इस पैकेज की तरफ चलते हैं। कराची ज़ू की जो है हिस्ट्री कब है, ये कब कायम हुआ और कब वजूद में आया? देखिए कराची ज़ू की हिस्ट्री ये है कि तकरीबन ये 130 साल पुराना ज़ू है। इस ज़ू के अंदर तकरीबन कितने जो हैं वो जानवर हैं? इस वक्त तकरीबन हमारे पास 800 से ज़्यादा एनिमल्स हैं, जिसमें मैमल्स, बर्ड्स और रेप्टाइल शामिल हैं। ठीक है। यहाँ पे दिन में तकरीबन कितने लोग आते हैं? देखिए तकरीबन जो है वो हज़ारों लोग आते हैं, लेकिन चूँकि वीकेंड्स पर जैसे हफ्ता है, इतवार है या फ्राइडे की शाम से रश ज़्यादा बढ़ जाता है और यहाँ पर जो है हज़ारों की तादाद में तकरीबन 30,000 पर डे जो है वो हमारे पास लोग आ रहे होते हैं, जिसमें बच्चे, बड़े, बूढ़े सब मौजूद होते हैं। माशाल्लाह। मुझे बताइए कि बेसिकली यहाँ जो शेर है वो कितना दिन में गोश्त खा जाता है? हमारा शेर जो है 10 से 12 किलो जो है वो 10 गोश्त से खा 12 किलो जाता खा जाता है। है। चलिए 10 से 12 किलो जो है वो गोश्त खा जाता है शेर। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, और यहाँ मैंने सुना दरख्त भी है कोई 300 साल पुराना। जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे दरख्त आपको नज़र आएंगे जो 300 से 250, 150 साल इस तरह के पुराने दरख्त हैं और जिन्हें ज़रूर आप देखिएगा। ये कराची ज़ू का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है और यहाँ पे फाउंटेन्स भी हैं, यहाँ पे पानी भी है और इसको मुग़ल गार्डन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक महल की तरह बना हुआ है। अब हम मौजूद हैं कराची ज़ू में एक ऐसी जगह पे जहाँ पे चलती है ट्रेन और ये ट्रेन आपको पूरे ज़ू की सैर करवाती है और आपको पता चल जाता है कि क्या ज़ू में कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं और कौन कौन से जानवर हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ इस पर जो है राइड लेने और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत मज़ा आएगा मुझे और आपको भी ज़रूर मज़ा आएगा। आ जाएँ। इसमें जो है वो इंजन लगा हुआ है और गेयर वेयर हैं, सब कुछ हैं, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। तो देखते हैं। भाईजान पीछे जाके बैठे यार हैं? ये गाड़ी आपके लिए थोड़ी, पीछे गाड़ी जा। अच्छा ये अलाउ नहीं है हमें चलाने के लिए, वरना मैं चला लेता। अब ये इनके ड्राइवर चलाएंगे, हम साथ बैठ के जाएंगे। चलें जी, आ जाएं। तो ये था आज का हमारा सेगमेंट ज़ू के अंदर और ये भी अगर देखा जाए तो एक हिस्टोरिकल प्लेस है क्योंकि ये पाकिस्तान बनने से भी पहले का है और तकरीबन 140 साल पुराना ज़ू है ये यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी और यहाँ पे कुदरती आपको खूबसूरती भी देखने मिलेगी जानवरों की सूरत में और आप भी ज़रूर इन्जॉय करेंगे और आपके बच्चे भी ज़रूर इसको एंजॉय करेंगे। तो जितने लोग अगर ज़ू नहीं आए तो वो ज़रूर कराची ज़ू को विज़िट करें और यहाँ पर आके एंजॉय करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ राहिल गिल, खुदा हाफ़िज़। ज़ू को एंजॉय करना ज़रूरी है, लेकिन एक बार फिर जिम्मेदारी के साथ उसको गंदा मत कीजिए और वहाँ पे जितने सारे जानवर हैं उनकी थोड़ी सी इज्जत करें, उनकी रिस्पेक्ट करें और ये ज़रूर देखें कि उनकी हालत अच्छी हो। ये डिमांड करें, पब्लिक भी अगर डिमांड करती है तो आगे से लोग भी आपको वही चीज़ देते हैं। तो एक साथ मिलकर हम वाकई में ये कर सकते हैं क्योंकि एक बहुत अच्छी जगह है जाने के लिए, रिलैक्स करने के लिए, बच्चों को एक बार फिर एक एजुकेशनल एक्सपीरियंस देने के लिए। आ जाते हैं, हमारे दोनों दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं। कभी ज़ू जाना हुआ है? वैसे गए हो? कैसा लगा? ओके बेहतर हो सकता है।
हाँ। क्या करना चाहोगे? जानवरों की हालत थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, सफाई बेहतर कर लें। सफाई बेहतर, अब तो अच्छा लग रहा है मुझे, काफ़ी ऐसा हो गया कराची ज़ू जाके, लेकिन इन तस्वीरों में तो अच्छा लग रहा है। विच एनिमल डू यू लव द मोस्ट? Cats. Cats. Oh, not and you? Dogs. Dogs. अच्छा, cats and dogs. कोई एनिमल का नाम जो बहुत मुश्किल हो, जो तुम लोग स्क्रैबल में इस्तेमाल करते हो? Good question. है ना? ऑस्ट्रिच तो आसान है। Hyena. HYENA. हाँ, hyena it's a little complicated. ठीक है जी, हमारे दोनों दोस्तों का यहाँ पे बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, ऑल द वेरी बेस्ट विद द चैम्पियनशिप जो यहाँ पे होने वाला है। एंड जाते जाते इफ एनीबडी इज वाचिंग, व्हाई शुड दे प्ले स्क्रैबल? सोहेब, स्क्रैबल क्यों खेलना चाहिए? उससे आपकी स्किल्स अच्छी होती हैं, इंग्लिश वोकैबुलरी अच्छी होती है आपकी, और मैथ्स भी आपकी अच्छी होती है जब आप काउंटिंग करते हैं गेम के दौरान। उससे आपकी पढ़ाई भी इम्प्रूव होती है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच गाइज। ब्रेक पे चलते हैं और फिर वापस आते हैं कुछ और मेहमानों के साथ। सी यू। वेलकम बैक। एक और नई गेस्ट ने हमें इस वक्त हमारे घर में ज्वाइन कर लिया है। बहुत सेलिब्रेशंस हैं आज हमारे यहाँ, क्योंकि हम ना सिर्फ अपने यूथ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन कोई जेंडर बायस नहीं है यहाँ पे। इस वक्त हमारे साथ एक लड़की मौजूद हैं जो स्पोर्ट्स खेलती हैं, बहुत अच्छा खेलती हैं, एक प्रोफेशनल फुटबॉलर भी हैं, लेकिन अब साथ साथ एक प्रोफेशनल हॉकी प्लेयर भी बनने जा रही हैं और पाकिस्तान को इंशाल्लाह इंटरनेशनली नेशनली भी रिप्रेजेंट करेंगी और बहुत अच्छा खेलेंगी। जोआन थॉमस हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। How are you, Joanne? I'm good. How are you, Nushay? Very well, thank you for your time. Thank you for coming to our house. जोआन से पहली बात शुरू हो गई थी, मैंने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी उनके साथ लाइव जो है अपनी वीडियो शुरू कर दी थी, तो बहुत सारी बातें की और मिलके आज बहुत अच्छा लग रहा है कि जोआन इज सो यंग एंड शी इज़ प्लेइंग स्पोर्ट्स, और एक ऐसे मुल्क में और एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे लड़कियों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जोआन, सबसे पहले तो ये बताओ, जब तुमने कहा कि मैंने फ़ुटबॉल खेलना है, अब मैं खुद सोच रही हूँ अगर मेरी बेटी होती और वो कहती कि मैं फ़ुटबॉल या हॉकी खेलूँगी, तो जितने भी हम खुले दिमाग के हों, हम ये ज़रूर कहते कि बेटा तुम ज़रा वो डॉक्टरी कर लो ना, तुमने फ़ुटबॉल क्यों खेलना है? तो तुम्हारे घर में ऐसा कुछ हुआ? First of all, ambitions. What are your ambitions? सही। My mother has been so supportive because she was an athlete herself. Oh, nice. अम्मी खुद भी स्पोर्ट्स में थी। She was an athlete herself. उर्दू बोलना ना थोड़ा-थोड़ा। वो खुद भी हॉकी खेलती थी एंड तो उन्होंने कभी डिमोरलाइज या डिमोटिवेट नहीं किया। So I started playing at around 6 to 7, 8. 6 or 7, ठीक है। ठीक है, तो फिर उसके बाद पड़ता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद पढ़ाई के साथ खेलना भी मिलता था। So as long as we had our thing, we used to give. आप अपनी पढ़ाई करें, फिर पढ़ाई करने के बाद आपका जो दिल कर रहा है आप वो जरूर करें, जो स्पोर्ट्स खेलना है आपने। That passed on, years passed on, ट्रेनिंग हुई, ग्राउंड में गए, मेरे कोचेस, प्रोफेशनल से मिले, कोचेस से मिले। एक पहली दफ़ा का वो ambition, like that sight of seeing a big ground. I saw my first football ground when I was around 10 years old. बिल्कुल सही है। ठीक है, तो फिर वहाँ पर गए, होते अच्छा ग्राउंड ऐसे दिखता है, बिकॉज हम लोग खेलते थे एक अपनी कम्युनिटी के चर्च के ग्राउंड में। इट वाज फुल ऑफ मड। नाइस। जबकि एक फुटबॉल ग्राउंड एक ग्रास ग्राउंड होता है। You were still at least playing there. Yeah, we were playing because हम लोग को बस डिजायर था, we want to do something what we like. बिल्कुल सही है। हम लोग मिले and we met that ground and that ground was love at first sight. Because फिर इसीलिए कहते हैं कि बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी ग्राउंड्स बहुत ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में जो ग्राउंड्स होती हैं फुटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए, हॉकी के लिए। And then there I met my professional coach, that's Emma Jan, a FIFA referee, a former FIFA referee. ज़बरदस्त। And who basically trained me was my only coach, Khayyam Juma. He's like the only coach from my community who, you know, boosted me that you can do it. And then it was surprisingly, then after like exactly 4 to 5 years, I went for my green card through Balochistan United. Balochistan United, ज़बरदस्त। Well, it's a matter of pride. बहुत मुबारक हो तुम्हें और हमें भी कि आपने ये कदम लिया और आपकी अम्मा ने आपको सपोर्ट किया। फिल्में भी निकलती हैं इन चीज़ों पे, जो भी बच्चा अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता है स्पोर्ट्स के लिहाज से अगर देखा जाए,
वो अपने माँ बाप के सपोर्ट के बगैर अपना ख्वाब पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग बहुत बचपन में शुरू होती है। अगर ये 6-7 साल की थी उसको तो उस वक्त होश ही नहीं था, लेकिन क्योंकि इसकी वालदा ने उसको सपोर्ट किया तो आज यहाँ पे। तो ये मैसेज सारे पेरेंट्स के लिए भी बनता है कि अगर आपके बच्चे में कोई स्किल है और अगर उसको कोई स्पोर्ट पसंद है तो उसे ज़रूर उसको वो टाइम ज़रूर दीजिए। एक कॉल भी आ गई आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? ज़ैनब बात कर रही हूँ कराची से। ज़ैनब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आज हमारे यंग सितारों से मिल रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी मैं आपको इस चीज़ पे मोबाइल पर दूंगी कि काम आप लोग जो उनसे ना एक अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं इस बारे में कि हमारी यूथ को जो उनसे हम प्रमोट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ। हाँ, मैं सेलिंग करती हूँ। सेलिंग, जबरदस्त। सेलिंग तो क्या डिफरेंट सी एक चीज़ है, बहुत खूबसूरत ऐसा स्पोर्ट है। और इस वक्त मैं पाकिस्तान में तकरीबन फर्स्ट बंदी हूँ जो जिनसे ना बाहर इंटरनेशनली अपने रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ मैं। जबरदस्त, वेल डन। इसका मतलब है कि आपको भी इनवाइट करना चाहिए और अपनी सेलिंग की कहानियाँ भी बतानी चाहिए। ऑल द बेस्ट, बहुत प्यार है आपको हमारी तरफ से। थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लग रहा है आज के हमारे वो लोग जो शो देख रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। स्कीइंग भी अभी मैंने रिसेंटली स्कीइंग भी शुरू की है, मुझे 2nd ईयर हो चुका है। वाओ, तो स्कीइंग यहाँ पे कहाँ? मालम जब्बा किधर जाके? उधर नलतर है, मालूम जबा थोड़े अर्से के लिए बंद था। हाँ। तो नलतर में होती है। नलतर में होती है, तो तुम जा रही हो? नेशनल लेवल पे मैं खेल के आती हूँ। देखें, आपको हमसे रब्ता करना जरूरी है पहली बात तो, और अपनी अम्मी अब्बू को हमारी तरफ से बहुत सलाम दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हाउ कूल। सो यानी कि दे आर यंगस्टर्स हु आर डूइंग थिंग्स। एग्जैक्टली, हमें पता नहीं होता सिर्फ जो है। इट्स जस्ट दैट बिकॉज़ फिर आप लड़कियों से मिलते हैं, लड़कों से मिलते हैं, वो कहते हैं हम ये पहाड़ सर करने जा रहे हैं, हम ये स्पोर्ट खेल रहे हैं, हम बॉक्सिंग कर रहे हैं। There's more of cricket here. Yeah, cricket को बहुत ज़्यादा. There's more of cricket. I am so glad that our Pakistanis took the initiative to call Ronaldinho here. हाँ, football का भी एक match that was one thing that I would like to highlight here. That was the biggest thing. At least now we know that there is some hope for football. मुझे ये बताओ कि वाकई में वैसे फुटबॉल के लिए कोई होप है? जो लड़कियां फुटबॉल खेलना चाहती हैं या हॉकी खेलना चाहती हैं, उनको सब क्या कहना चाहोगी? क्योंकि तुम खुद भी इतनी यंग हो, तुम अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखती हो कि ये मेरा करियर होगा, इससे मुझे कुछ फ़ायदा होगा, मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगी या ओलंपिक्स में खेलूँगी या कुछ करूँगी? हम लोग जैसे इंटरनेशनल टूर्स करते हैं फुटबॉल के लिए, when we represent our country Pakistan. जब बाहर मुल्क जाते हैं, when we play against each another's team, they are officials who see you, you know, then पाकिस्तान से आए and they're playing well. हम लोग के the way we play उसके ऊपर देखा जाता है. Then they hire us कि हमारी क्लब से खेल लो, come to Maldives and play with us. That's how it goes. I aim to play for Barcelona now. Let's see. For the women's football team. बिल्कुल बात से शुरू होते हैं। हेलो, सलाम जी। सलाम जी, वो भी आपकी तरह डर गई हो तो। मैं बिजली नाजुक सी दुबली पतली सी हाथ लगा तो खड़ 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 बिखर जाऊं। किसने कौन पूछना है, क्या पूछना है? वो लड़कियां और स्पोर्ट्स के आपकी बेटियां भी जब होंगी इंशाल्लाह तो खेल सकेंगी। हमारी? हाँ ना, आपके मोहल्ले में। वैसे बाजी जी मैं ना अभी छोटी हूँ तो मैं अभी बचपन से अभी खेलने की कोशिश कर रही हूँ। हमने चाइल्ड लेबर को प्रमोट किया है ना, रखा हुआ है। मैं जो ना वो जो नहीं होता वाटी बॉल देखिए, मैं वाटी बॉल खेलती हूँ ऐसे जबरदस्त ठका ठक। मैं चैंपियन हूँ उसमें, कोई जीत के तो दिखा दे। और पाली की पाल्टियाँ ना मैं पहले सब भर के रखती हूँ, जहाँ गुब्बारा खत्म एक बंदा मैंने बिठा के रखा होता है। मैच हो जाता है। अच्छा बिजली, तुम्हारे मोहल्ले में भी कोई लड़कियाँ खेलती हैं, उनको इजाज़त है वगैरह? और अगर नहीं खेलती हो तो फिर जान उनको क्या कहना हमारे गांव में ना इसको बुरा समझा जाता है। और मैं सच्ची बताऊँ, मैं बड़ी अच्छी ना गेम खेलती थी, लेकिन फुटबॉल भी अच्छा खेलती थी, क्रिकेट भी खेलती थी। लेकिन ना मेरे माँ बाप ने कहा नहीं, लड़कियों को ना ऐसा नहीं खेलना चाहिए, घर में बैठो, हांडी रोटी करो, दुपट्टे सट्टे रखो, कोई ज़रूरत नहीं है सब करने की, ये लड़कियों का काम नहीं है, ये मर्दों का काम है। इस वजह से हम लोग पीछे रह गए। हम लोग हमारे गांव में ये चीज़ें नहीं सोची जाती। तो बाजी जी आप ये बताएं, आपके अम्मा अब्बा ने तो ऐसा नहीं सोचा ना, हमारे अम्मा अब्बा ने तो हमें बढ़ने ही नहीं दिया। हम इनके घर में जो है चीज़ें बदल रही हैं। There's a lot of change. बहुत change आ गई है इस दुनिया में. Everything is like modernized. Everything. I officially don't know how to cook. अच्छा, cooking नहीं जानती? I don't know how to cook. I don't. ये क्या कर दिया आपने? I don't do kitchen work. Honestly, I'm more into sports. I'm very grateful to my mother who takes my tantrums. है ना? कि भाई नहीं पकाना तो नहीं पकाना. तो फिर दूल्हा कैसे मिलेगा?
ये नहीं सुना तुमने कभी? दूल्हा मिल जाएगा, नहीं चाहिए। वो बोलेगा मुझे फुटबॉल चैंपियनशिप चाहिए, मुझे कुक नहीं चाहिए, है ना? ऐसा भी हो सकता है। ये फुटबॉल और हॉकी है, फुटबॉल हॉकी। दुआ की कॉल भी आ गई आपके लिए, दुआ की कॉल भी ले लेते हैं जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम दुआ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। जी दुआ, हमारे साथ जोआन मौजूद हैं, क्या उनको कहना चाहोगी, बोलना चाहोगी? जी बहुत अच्छे लग रहे हैं और आप लोग यंग टैलेंट को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। दुआ, तुम भी अपनी आवाज़ से तो बहुत यंग लग रही हो, अगर तुम्हें कोई टैलेंट है तुम्हें कोई? जी आप भी अपने आवाज़ से बहुत यंग लग रही हैं। मुझे कुक का बहुत शौक है। कुकिंग का शौक है, शेफ बनना है, कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है? जी मैं कॉल करती हूँ पर ना ऑपरेटर उठाते ही नहीं है, रिसीव ही नहीं होती कॉल, मैं सबको मिलाती हूँ कुकिंग शोज के लिए। जी चलो कोई नहीं, तुम अभी अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, कुकिंग स्कूल जाओ और आहिस्ते आहिस्ते सबके ख्वाब ऐसे पूरे होते हैं। देखो आजान बाजी आप इनको बताती हैं, हमारी आयशा बाजी इतने चंगे चंगे खाने पकाती हैं, लेकिन उसे शुरुआत उनको देख के सीख ले। नहीं तो शुरुआत यहाँ से भी तो काट सकते, कोई मसला नहीं। बाजी जी बड़ी चंगी गाल है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप आए हमारे घर। आई थिंक वी कैन। हमारे साथ यहाँ पे जोआन आज मौजूद हैं, बहुत सारी उनसे बातें हो रही हैं। एक बहुत अच्छी बात जो उसने की कि हमारे माशरे में वाकई में लड़कियों को कभी कभी इजाज़त नहीं मिलती स्पोर्ट्स खेलने के लिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि जब मैं स्पोर्ट्स खेलने जाती हूँ तो एक ऐसा माहौल होता है कि वहाँ पे लड़कियाँ हर ख़ानदान से, हर तबके से, हर एथनिसिटी से, हर रिलीजन से आती हैं, और जब वो बाहर भी जाके खेलते हो तो आई एम श्योर कि आप बाकी मुस्लिम कंट्रीज़ की लड़कियों से भी मिलते होंगे। कोई लेबनान से खेल रहा है, तो कोई सऊदी अरेबिया से खेल रहा है, तो कोई मालदीव से खेल रहा है, अफगानिस्तान की एक अपनी टीम है। तो बेशक वो अपने हिजाब में होते हैं, सब होता है, लेकिन स्पोर्ट ज़रूर खेलते हैं और एक दूसरे से राब्ते में ज़रूर रहते हैं, तो कम्युनिकेशन बढ़ जाती है। See, there's no discrimination anymore. There was discrimination at one point. थी discrimination. मैं नहीं कहती नहीं थी सिफारिशी बहुत होती थी, लेकिन अब पाकिस्तान में चीज़ें बदल गई। अब काफ़ी स्पोर्ट्स में काफ़ी बदल गई हैं। ठीक है। You know, there's a lot of changes like जैसे minorities को दर्जा दिया जाता है। I'm one of the minorities and I am here in the Pakistan team. Nobody can say that there's no, because you know, there's discrimination. Equally, जितनी मैं पाकिस्तानी होती हूँ, आप पाकिस्तानी हैं। It's about your country, your nation. फ्यूचर प्लान्स के बारे में थोड़ा सा बताओ, समझाओ कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इसमें कितनी ग्रोथ होगी, या तुमने बार्सिलोना की टीम ज्वाइन करनी है जो तुमने कहा है, तुम्हें लगता है कि पाकिस्तान में जैसी हमारी ट्रेनिंग है, जैसे हमारे कोचेज़ हैं, ग्राउंड्स हैं, उसमें अगर हम मेहनत करें तो वाकई में ख्वाब तुम्हारा पूरा हो सकता है? और उर्दू में जवाब देना है, चैलेंज। हम लोग को बस थोड़ी सी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। We just need a little bit development. ठीक है। और थोड़ी सी फैसिलिटीज अच्छी हो जाए, इंशाल्लाह everything's gonna be fine. Because then girls will know कि हाँ हम लोग स्पोर्ट्स में आ सकते हैं क्योंकि आगे फ्यूचर है। ठीक है। कभी कभार लड़कियाँ ऐसे रुक जाती है क्योंकि आधा वक्त स्पोर्ट्स खेलती हैं, देखते कुछ साल खेलती हैं, फिर शादी का दौर आ जाता है। बिल्कुल सही है। तो यू नो देन दे डिसाइड कि शादी कर लेते क्योंकि स्पोर्ट्स में कुछ रह नहीं गया। ठीक है। दैट्स व्हाट दे डू बिकॉज फिर जब स्पोर्ट्स में नहीं रहेगा तो अपेरेंटली दे विल गो, दे गेट मैरिड, किचन इज देयर ओनली जॉब और प्रॉब्ली व्हाटएवर दे लाइक टू डू। एक और कॉल है तुम्हारे लिए। तुम्हें आज बहुत सारे लोग कॉल करके इनकरेज कर रहे हैं कि तुम्हें अपनी स्पोर्ट्स को खेलना है, फुटबॉल को, हॉकी को कंटिन्यू रखना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं प्यारी सी? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बस एक और ज़बरदस्त टॉपिक और ज़बरदस्त शो। जी आयशा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, और बहुत प्यारी लग रही हैं आप पिंक कलर में आज ना, बड़ा प्यारा लग रहा है आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपका प्यार है बस। सबसे अच्छी बात है कि आप यंग टैलेंट को सामने ला रही हैं। जी, और आज मुझे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया जी। और इसी तरह के प्रोग्राम ज़रूर किया कीजिए क्योंकि जो यंग टैलेंट है वो हमारे लिए, हमारी कौम का सरमाया है। मैं कहती हूँ क्योंकि ये लोग आगे जाकर, यानी अब भी कर रहे हैं और आगे जाकर भी हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। अल्लाह ताला इन लोगों को बहुत तरक्की दे और आपके प्रोग्राम को भी बहुत तरक्की। बहुत शुक्रिया, और आपको भी बहुत प्यार, हमारी तरफ से दुआएं। आयशा हमेशा कॉल करती हैं दिल से और सिर्फ इनकरेजमेंट ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। अगर कोई कॉलर से कॉल करके कह दे कि अच्छा करो, हम तुम्हारे पीछे हैं, तो कितना अच्छा लगता है। हाँ, कितनी मोटिवेशन मिलती है। बिकॉज कभी कभार हम लोग को, जैसे हम लोग अभी पेजेस होते हैं हमारे, ऑफिशियल पेजेस बन जाते हैं, वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की लाइनें लग जाती है, शर्म करो, तुम एक
यू नो आइदर अगर मुस्लिम होता है तो मुसलमान हो, पाकिस्तानी हो, शॉर्ट्स क्यों पहने और नंगी टांगे दिखाने की क्या ज़रूरत है, ये यू नो देयर ऑलवेज सम टाइम बहुत सी चीज़ें होती हैं, मगर नाउ आई थिंक अ गर्ल्स जॉब इज़ कि ये सारी बातों को भूले and do what they like, to focus on what they want to. If there's no plan A, अगर plan A नहीं है तो plan B बनाओ, but make a plan ताकि आप आगे बढ़ो। आप तुमने क्या कभी सोचा है कि जब तुम खुद थोड़ी सी और बड़ी हो जाओगे, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तुम खुद इतना खेलती हो, 24 घंटे प्रैक्टिस करना होता है, लेकिन जो तुमने कहा डेवलपमेंट की ज़रूरत है या नए बच्चों को आने की ज़रूरत है, लड़कियों को खेलने की ज़रूरत है, खुद कभी ट्रेन करोगी या खुद कभी कोचिंग करोगी या खुद कभी कोई इंस्टीट्यूट खोलोगी या बोर्ड मेंबर्स में यू नो एक मेंबर बन जाओगी या समर कैंप करोगी? I personally want to just motivate as many girls as possible, as many, because see ऐसे कुछ केसेस टीवी पे देखते हैं हम लोग के कोई रेप केस होता है, कोई छोटी बहुत सी केसेस होती हैं, बहुत से ट्रामा से, एंड उन ट्रामा से निकालने के लिए you know you could either get them into sports, because sports is a game, sports is something where you can take out your aggression, आप अपना aggression निकाल सकते हो। I play football, जितना जोर लगता है फुटबॉल को किक मारने में, उसमें तो पूरी आपको किसी को मारना नहीं पड़ता। फुटबॉल पे गुस्सा निकालो, फील्ड में गुस्सा निकालो। स्पोर्ट्स भी खेलना चाहिए क्योंकि आपकी एग्रेशन तो साथ साथ निकलती है, आप हेल्दी भी होते हैं। लेकिन जो हमारे स्क्रैबल प्लेयर्स ने कहा था कि कोई ऐसी चीज़ अगर आप करें तो आप जहनी तौर पे भी ज़्यादा सेहतमंद होते हैं, यू बिकम हेल्दी ना, इंटेलिजेंट हो जाते हैं ज़्यादा, आप अपनी स्टडीज़ में भी ज़्यादा अच्छा करते हैं, आपकी लाइफ फिट हो जाती है, आपकी लाइफ ऐसे हो जाती है, आप सुबह उठेंगे, यू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी, you stop doing bad habits like you know ड्रग्स से आप दूर हो जाते हैं, आपकी डाइट अच्छी हो जाती है, आप बुरी चीज़ों से दूर रहना शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपका एक मकसद होता है, आपको अपने मुल्क का नाम रोशन करना होता है, कोई इंटरनेशनल एरिनाज में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना होता है, तो आपके ख्वाब अलग हो जाते हैं, आप टाइम से सोते हैं, टाइम से खाते हैं, exactly. अच्छा खाते हैं, ये बड़े ज़रूरी चीज़ें। तो मेरे ख्याल से तुम्हारे तो आज इस छोटे से सेशन में कितने सारे मैसेजेस निकल आए हैं लोगों के लिए, बहुत स्पेशली लड़कियों के लिए। जाते जाते उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगी जो अपने बच्चों को कभी कभी सोचते हैं 2 दफ़ा इजाज़त देने से पहले? प्लीज़ उनको बस अपनी नज़र के सामने रखें, इनफैक्ट आप इनको इनकरेज करें, उनके साथ जाए। मेरी मॉम मेरे साथ ग्राउंड आती थी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल इनकरेज देम। मेरी अम्मा मेरे साथ टेलीविजन पे आती थी, आज भी कुछ वालदाएं हैं जो अपने, तो कोई प्रोफेशन बुरा नहीं होता, आप थोड़ा सा मॉनिटर करें अपने बच्चों को। एग्जैक्टली, कोई प्रोफेशन बुरा नहीं होता, इज्जत आपके हाथ में होती है। जबरदस्त। यू हैव टू जस्ट गो फॉरवर्ड एंड लिव योर ड्रीम। गर्ल्स डोंट हेजिटेट, अम्मी अब्बू मान जाएंगे किसी ना किसी बार। Follow your dream. Follow your dreams. Just follow your dreams. Sujan, it was a great pleasure meeting you. I hope to be in touch and all the very best with football and with hockey. ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अभी भी कोई मौजूद है जिसको यहाँ पे बुलाना है और आपसे मुलाकात करवानी है। कौन है पता करते हैं right after the show. And welcome back after the break. जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे यंग टैलेंट को। बहुत सारा यंग टैलेंट है पाकिस्तान में जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए। अलग अलग शोबों से हमने आप की मुलाकात करवाई, जो हमारे बच्चे हैं, जो कुछ स्नूकर खेलते हैं, कोई स्क्रैबल खेलता है, कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है, लड़के लड़कियां। इस वक्त मेरे फील्ड से एक यहाँ पे सुपरस्टार मौजूद हैं, हमाद खान। एक चाइल्ड एक्टर हैं, अब तो बड़े हो गए हैं लेकिन एक्टिंग भी करते हैं, इनको आपने बहुत सारे कमर्शियल्स में भी देखा होगा। और बस हमारी एंटरटेनमेंट की फील्ड में इन्होंने कदम रख दिया है अब जमा के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप हमाद? मैं ठीक हूँ। ठीक है, आप बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमारे सबसे पहले तो ये बताओ कि अपने पहले प्रोजेक्ट पे काम कैसे किया आपने, क्या उम्र थी आपकी? आई वाज 3 years old। 3 years old? 3 साल का था और एक कोऑर्डिनेटर आई थी, उन्होंने मेरी पिक्चर लेनी और एक बड़े डायरेक्टर को दिखाई थी। तो उन्होंने मुझे एक आइसक्रीम पैक के लिए सेलेक्ट कर दिया था। ज़बरदस्त। तो आइसक्रीम का कमर्शियल तुमने 3 साल की उम्र में ही कर लिया। उसके बाद तुम्हें मज़ा आ गया, फिर तुम बड़े होते गए और तुमने अपनी अम्मी अब्बू को कहा मैंने यही करना है, कमर्शियल्स करनी है और एक्टिंग करना है। जी हाँ, और फिर अम्मी अब्बू ने क्या कहा उस वक्त कि करो? नहीं, 5 years से 7 years तक पापा ने रुकवा दिया था क्योंकि मेरी पढ़ाई को अफेक्ट कर रहा था। बिल्कुल सही है। फिर अब तो उसके बाद मैं पढ़ाई को अब मैनेज कर लेता हूँ। अब मैनेज कर लेते हो तो क्या सुबह स्कूल फिर प्रोजेक्ट्स बाद में, ऐसे ही कुछ चलता है?
जी। लेकिन कमर्शियल्स में ये होता है कि आपको सुबह ही जाना होता है, तो उसकी वजह से स्कूल की छुट्टी हो जाती है। चलो एक आध दिन अगर ऑफ भी ले लिया फिर कवर कर लेते हो, और स्कूल वाले बुरा तो नहीं मनाते? नहीं, उनको नहीं लगता। बस जैसे जब तक तुम पढ़ाई में अच्छे रहो और ठीक तरीके से फोकस करो तो फिर ठीक है। अब मुझे बताओ कि अब एक्टर भी बनना है, किसको देखते हो यहाँ पे? फवाद खान या शान, फहद मुस्तफ़ा, किसकी तरह बनना? नहीं, मुझे डैनियल रैडक्लिफ, हैरी पॉटर। डैनियल रैडक्लिफ, वाह, हाँ बिल्कुल। शक्ल मिलती है जो हैरी पॉटर किया था उसने, और शक्ल भी थोड़ी बहुत मिलती है उससे। हाँ, लोग बोलते हैं वैसे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे तो क्लासेस नहीं होती, या होती भी हैं थोड़ी बहुत, तो तुमने सोचा है कि कभी मैं कोई कोर्स करूँगा या एक्टिंग पे जाके कोई बाहर जाके कोई कोर्स करूँगा? नहीं, ऐसे ही सीख लूँगा करते कराते, ड्रामे करते करते। कोई ऐसी कहानी तुम्हें याद हो, किसी प्रोजेक्ट पे तुमने कोई काम किया हो जहाँ तुम्हें बहुत मज़ा आया हो, या बहुत अच्छे लोगों से मुलाकात की हो, या कराची से बाहर जाना पड़ा हो काम के लिए? मेरा एक पहला ड्रामा था, उसमें मैं एहसन खान से मिला था। हाँ, एहसन खान से, ठीक है। यकीन माने मुझे उनसे मिलने के लिए ना मैं तड़प रहा था। हाँ। और जिस दिन हुआ तो बहुत अच्छे इंसान है वो। बहुत अच्छे इंसान तो हैं। तो आंखों में आंसू तो नहीं आ गए थे एहसन खान से मिलके? नहीं, खुशी बहुत भी होगी, सेल्फीज बहुत ली होंगी तुमने, ज़बरदस्त। तो एहसन खान ने तुम्हें कोई एडवाइस दी जो आज तुम उन बच्चों को भी देना चाहोगे जो हमें से शायद देख रहे हो टीवी पे लाइव? कोई ऐसी एडवाइस या कोई भी ऐसी चीज़ के अगर तुम्हें अच्छा एक्टर बनना है तो तुमने ये करना बहुत ज़रूरी है? अगर आपको अच्छा एक्टर बनना है तो आपको एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे होने चाहिए। और आप नर्वस नहीं हो सकते, कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए। कॉन्फिडेंस बहुत होना चाहिए अच्छा एक्टर बनने के लिए, ये तो है। मिसेस फारूक की कॉल भी आ गई मियाँ वाली से, जल्दी से ही कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनुषे कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आप बताइए मिस फारूक, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त शो है। बिल्कुल, आज तो काफी मजा आ रहा है, लग रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ है, मुझे बहुत पसंद है। बस मुझे लगता है हफ्ते में एक दिन ये कलर पहन लेना चाहिए मुझे, आप ही के लिए। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। और ये कि आपका शो बहुत अच्छा होता है, न्यू आइडियाज जो लेकर आती है ना, और ये जो यंग जनरेशन लेकर आती है उन्हें प्रमोट करती है। इससे इनको देखकर बाकी कुछ ऐसे भी होते हैं जो थोड़ा सा शाय होते हैं, या थोड़ा सा उनके अंदर जो टैलेंट होता है वो हिडन होता है, बिल्कुल आप उसे प्रमोट करती हैं और वो उछल के बाहर आ जाता है। तो उन्हें भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिलती है, तो उन्हें भी आना चाहिए और उनको देखकर उनको बिल्कुल डरना नहीं चाहिए, या उनके पेरेंट्स को उन्हें नहीं दबाना चाहिए। जिसमें जो टैलेंट है या जो वो चाहता है करना, जो उसका शौक है, स्टडी अपनी जगह एक होनी चाहिए। अब वो इज्जत से वो काम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, स्टडी उनकी बिल्कुल नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए। स्टडी के साथ आपकी जो भी करिकुलर एक्टिविटीज है ना, उन्हें भी होना चाहिए। और इन्हें भी हम कहेंगे अल्लाह ताला तमाम बच्चों को जो है वो कामयाब करे, स्टडी के साथ साथ जो वो करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। बिल्कुल सही है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। देखिए, हर बच्चा इस दुनिया में डॉक्टर बनने तो नहीं आया था ना, सब में अलग अलग स्किल होते हैं, ऐसी तो दुनिया चलती है। अगर हम सब डॉक्टर बन जाएंगे तो फिर इंजीनियर कौन बनेगा? अगर सब इंजीनियर बन जाएंगे तो एक्टिंग कौन करेगा? टीवी कौन चलाएगा? अगर सब एक्टर्स बन जाएंगे तो फिर स्पोर्ट्स कौन खेलेगा? स्पोर्ट्स भी इतनी ज़रूरी है। तो इसीलिए अपने बच्चों के स्किल पहचानें और कभी उनके साथ ज़बरदस्ती मत करें। और अब माशाल्लाह पाकिस्तान में एवेन्यूज़ बढ़ गई हैं, अब दूसरे करियर्स हो गए हैं। कोई लिखना चाहता है तो वो अच्छा लिख सकता है, कोई एक्टर बनना चाहता है तो वो भी कर सकता है। जैसे कि हमारी बिजली। सलाम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, फाइन। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। भजन ठीक है? एक्टर हैं, एक्टर। ये आपकी करियर को ख़त्म कर देंगे आज। हैं? आप एक्टर हैं? एक मिनट में गोभी निकाल लूँ। गोभी? बिजली फंस गई थी ना, मैं खा कर आ रही। ये बताएं, वो आपको एक्टिंग आती है? जी। अब मुझे एक्टिंग सिखा दे, मुझे बिल्कुल नहीं आती है। मैं तो बस ऐसे चलते फिरते काम कर लेती हूँ। हाँ, जैसे कि अगर बिजली, चलो बैठो, फिर कुछ एक्टिंग करा लेते हैं आप दोनों से। पजन मुझे जगह दे दें, आप मेरे बड़े भाई की जगह पे हैं। बड़े भाई, इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ। बिजली, उनकी उम्र कुछ, मैं तो आपका छोटा भाई हूँ। हाँ। ये देखें आप, ये तो छोटा भाई हो सकता है, वो तो छोटा है। बाजी जी देखें, मैं थोड़ी सी मोटी हूँ, थोड़ी सी छोटी हूँ, थोड़ी सी गोरी हूँ, लेकिन अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं आपकी बड़ी बहन हो गई, मैं छोटी बहन। ख्याल करें, मैं तुम्हारी बड़ी बहन। डन, ठीक है। अच्छा, अब एक सिचुएशन देते हैं। हाँ। जरा हमारे की भी एक्टिंग देखते हैं, बिजली को भी सिखा दो। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि तुम जो हो अपने नाना नानी के घर नहीं जाना चाह रहे, क्योंकि तुम्हें एक शूट पे जाना है, ठीक है। लेकिन बिजली जो है, ऐसा तुम्हारी छोटी बहन तुम्हारी नानी है, और नानी चाह रही है कि तुम उनके साथ घर जाओ,
तो कैसे कन्विंस करोगे कि नानी प्लीज जाने दे और नानी बोलेगी कि हो नहीं? हाँ जी, तुम एक्टर हो ना, नानी करती है, एक्टर हो तुम, अभी इस वक्त नानी का रोल कर रही हो, तो करना पड़ता है। अच्छा करना पड़ता है, ठीक है, मैं तो हर आए के चक्कर में। तो हम आज शुरू हो जाएं, ये आपकी नानी है। ये देखिए मिस्टर फ्रॉडी कितना खुश हो रहा है। चले। नानी मुझे मैं आपके घर नहीं आ सकता, मुझे शूट पे जाना है। नहीं बेटा देखो गलत बात है, ऐसे नहीं करते, जितना कहा जाए बड़ों की बात सुना। नानी का तो नहीं, लेकिन मेरी कमिटमेंट हो चुकी है उनसे, मुझे जाना ज़रूरी है। अरे बेटा जाना ज़रूरी है या नहीं है, लेकिन हम तुम्हें मना कर रहे हैं, तुम नहीं जाओगे मतलब नहीं जाओगे। देखो वहाँ जाके तुम खेलोगे कूदोगे, लेकिन फालतू के काम करोगे, पढ़ाई की तरफ अब तुम नानी से बदतमीजी करोगे, तुम वो बच्चे हो। नहीं, लेकिन मैं पढ़ाई हर वक्त कर सकता हूँ। बेटा आराम से बात कीजिए, नानी बूढ़ी हो गई है, उसको आवाज़ नहीं आती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नानी के कान के पर्दे फाड़ दो। बेटा तमीज़ से बात करो, आराम से, ये नया दौर है, नया ज़माना है, लेकिन रोना ये होगा। वक्त नहीं अब है नानी कि तो मान नहीं रही, तो तुम रोगे कन्विंस नानी प्लीज मुझे जाने दें, मेरे कमिटमेंट हो चुकी है। नानी के अंदर बेटा इतनी जान नहीं है, आप धक्के दे रहे हो, नानी लुढ़क जाएंगी, सीधा वहीं जाएंगी जहाँ नानी की जगह है, अभी नानी जाना नहीं चाहती। अच्छा बोलो नानी मैं शूट पे जाऊंगा ना तो 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, बस फिर नानी जाने देंगी। नानी मैं शूट पे जाऊंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे नानी, आपको सारे के सारे पैसे आपको दे दूंगा। बेटा जिस तरह की तुम्हारी एक्टिंग है उस हिसाब से तुम्हें तो ड्रामा नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे ज़रूर मिल जाएगा। चलो बेटा जाके अपना काम करो। वेल डन बिजली, नॉट बैड। ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक के बाद आप लोगों से मुलाकात करते हैं। ये तो देखो जरा, मैं तो ला गई, छोटी बहन नानी बन गई, छोटी बहन नानी बन गई। ये आपने किया? नहीं नहीं, नानी छोटी बहन बन गई। नानी छोटी बहन बन गई। वाह वाह, शुक्र है कहीं तो सही जगह पे है ये। हाँ चलो ठीक है। वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज बहुत सारे सवाल उनसे हम कर भी रहे हैं, हंसी मजाक भी साथ साथ चल रही है। थोड़े से सवाल जवाब की तरफ अगर यहाँ पर आ जाते हैं और सी हमारे से पूछते हैं कि भाई पहला प्रोजेक्ट उन्होंने हमें बता दिया कि क्या कुछ किया था उन्होंने, लेकिन अब मुझे बताओ कि तुम अपने एजुकेशन को और अपने काम को बैलेंस, मतलब उन्होंने कहा तो है मैं कर लेता हूँ, लेकिन वैसे किस तरीके से मैनेज करते हो? अगर सुबह शूट हुई, स्कूल उस दिन मिस हो गई, लेकिन वो कितनी दफ़ा ऐसा होता है? मेरे फ्रेंड्स बहुत हेल्पफुल हैं। अगर मैं शूट की वजह से, मतलब नॉर्मली नहीं होता क्योंकि कमर्शियल्स में होता है कि सुबह सवेरे जाना होता है, तो इसलिए मैं स्कूल को छुट्टी कर देता हूँ, लेकिन मेरे फ्रेंड्स जो हैं बहुत हेल्पफुल हैं, वो मेरी मदद करते हैं। और अगर मैं एब्सेंट हो जाऊँ तो वो मुझे खुद ब खुद काम सेंड कर देते हैं। ज़बरदस्त, काम भी सेंड कर देते हैं, वाह। तो तुम इस तरीके से मैनेज भी कर लेते हो। कोई ऐसी सेलिब्रिटी है जिनके साथ तुम बहुत काम करना चाहते हो या तुम्हारा दिल करता है कि यार एक दफ़ा मौका मिले तो मैं इनके साथ ज़रूर काम करूँगा? अरीज फातिमा के साथ मैं वापस काम करना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि बहुत अच्छी हैं, बहुत मज़ा आया था उनके साथ काम करने में। अरीज फातिमा, ज़बरदस्त, तो ठीक है। और कोई मेल एक्टर हैं जिनको तुम एहसन खान के साथ तुमने काम कर ही लिया है, लेकिन अगर उनके अलावा फवाद खान, और बड़े होकर क्या लगना चाहते हैं फवाद खान की तरह थोड़ा बहुत, या खुद अपनी भी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए? हमारा अपना नाम भी तो बनाना है, और ख़ुद भी। अम्मी अब्बू कितना सपोर्ट करते हैं जब तुम कहते हो कोई एक्टिंग का प्रोजेक्ट आया है, कोई कमर्शियल आया है, तो कितनी सपोर्ट होती है? या वो कहते हैं कि नहीं अभी तो आपने पढ़ना निकला है, आप ये काम नहीं कर सकते हैं? नहीं, मेरी मामा बहुत हेल्पफुल है। अगर मैं शूट में कुछ सही नहीं कर पा रहा तो डायरेक्टर और मेरी मामा दोनों मेरी हेल्प करते हैं। हाँ, कभी ऐसा हुआ है कि कोई लाइन बोलनी और फंस गए हो, एक्सप्रेशन नहीं आ रही बेटा? हाँ नहीं, वो तो मैं खुद सोच लेता हूँ, अपने दिमाग में बना लेता हूँ कि एक शूट मैंने किस तरीके से करना है ये। ओह वेरी नाइस। और अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा हूँ, मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा हूँ, मैं अपनी मामा से पूछूंगा और मामा उसी वक्त हेल्प करेंगी। वाह ज़बरदस्त। तो स्क्रिप्ट कितने अर्से पहले तुम मंगवा लेते हो, बुला लेते हो? क्योंकि तुमने मुझे कहा है कि अभी तुमने सोचा तो नहीं है कि तुम कोई ट्रेनिंग लो या कहीं बाहर जाओ एक्टिंग सीखने के लिए, तो तुमने यहीं सीखना चाहते हो। और एक सेल्फ टॉट एक्टर्स भी होते हैं, तो एक्सपीरियंस से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो। अभी से तुम कह रहे हो मैं अपना स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, उसको समझता हूँ, अपने कैरेक्टर को समझने की कोशिश करता हूँ, तो स्क्रिप्ट कितने अर्से पहले तुम्हारे पास आ जाती है? जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसी दिन आ जाती है। उसी दिन आ जाती है स्क्रिप्ट? तुम उसी दिन बोलते हो कि मुझे स्क्रिप्ट दे दें और फिर तुम पूरा स्क्रिप्ट पढ़ते हो? हाँ।
और डायलॉग्स याद करने में कोई मुश्किल? नहीं फ़ौरन? कभी कभी तो हम लोग इम्प्रोवाइज भी कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल, और कुछ डायरेक्टर्स इस चीज़ की इजाज़त भी देते हैं और कभी कभी हम लाइनें भी भूल जाते हैं। उसके लिए असिस्टेंट डायरेक्टर्स होते हैं, वो हेल्प कर लेते हैं। वो पढ़ते हैं आपके साथ, 2-3 दफ़ा आपकी रिहर्सल्स भी होती हैं। रिहर्सल्स में कितना यकीन रखते हो तुम? रिहर्सल्स अगर कमर्शियल की हो तो 1-2 दिन की रिहर्सल होती हैं, खासतौर पे डांस की। हाँ बिल्कुल सही है। और अगर ड्रामे की हो तो 3 मिनट में। तो डांसिंग भी की है तुमने? डांसिंग भी और एक्टिंग भी और फिर कमर्शियल भी? मैंने एक कमर्शियल किया था किसी चिप्स का। हाँ। तो उसमें डांसिंग का था। हाँ ज़बरदस्त। तो बहुत सारे बच्चे आए हुए थे। तो तुम्हें अपनी पहली मेमोरी को याद है या कभी कुछ ऐसा हुआ है कि जब तुम कैमरे पे गए हो तो तुमसे ये काम नहीं हुआ हो? क्योंकि कभी कभी कैमरे के आगे लोग डर भी जाते हैं, वो नर्वस भी हो जाते हैं और कभी कभी जो करना होता है वो चीज़ें भूल जाते हैं। मेरा पहला कमर्शियल था आमना खान के साथ। अच्छा, डायरेक्टर बहुत अच्छी। हाँ, बिल्कुल। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे करूं। तो आमना खान जो डायरेक्टर हैं बहुत अच्छी हैं, उनके साथ मैं 5-6 कर चुका हूँ शूट। हाँ। उन्होंने मेरी हेल्प की थी। हाँ, उन्होंने हेल्प की थी, तो तुम्हारे पास वो एक अच्छी मेमोरी है अभी तक उनके साथ काम करने की। कोई ऐसा है जो फैमिली में कहता है कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए या शायद एक्टिंग के शोबे में नहीं आना चाहिए क्योंकि अच्छी जगह नहीं है या कुछ ऐसी चीज़ें? मेरे मामू हैं। हाँ। और एक डॉक्टर थे। हाँ। उन्होंने अम्मी को कहा था कि नहीं, हाँ, कि नहीं इसमें नहीं करें। अच्छा, तो अब क्या कहते हैं? कर देता हूँ मैं। कर दो, मैं वही करता हूँ जो मैंने करना है। ठीक है जी, एक कॉल भी आ गई है हमारे पास। कहाँ से कॉल आई है? उसामा की कॉल है गुजरांवाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या हाल है उसामा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शुक्र, आप सुनाएं। बस बिल्कुल ठीक जी। क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास हमाद यहाँ पे मौजूद हैं आज। बहुत अच्छे टॉपिक है आज आपका और आपका मेहमान बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत पसंद करता हूँ आज उनके एक्ट बहुत अच्छे हैं, उनके सीरियल बहुत अच्छे होते हैं। ज़बरदस्त। कोई ऐसे रोल में आप उनको देखना चाहें जो अभी तक उन्होंने किया नहीं है? जी, कोई ऐसे किरदार में आप उनको देखना चाहें या कोई ऐसे रोल में? पागल पागल का रोल? हाँ हो सकता है। वो किया पागल का रोल किया है? हाँ, एक ड्रामे में किया था। मैं गुस्से से पागल हुआ था। गुस्से में पागल हो गए थे? ठीक है, होना चाहिए। थैंक यू साहब आपकी कॉल का। तुम्हारे कोई दोस्त नहीं उसामा? नहीं तो नहीं, मैंने कहा पता नहीं कह रहा पागल का रोल करना चाहिए। पागल का रोल बहुत मुश्किल होता है। कोई लाइन याद है तुम्हें उसकी? कोई डायलॉग याद है? नहीं, लेकिन क्या कोई हाथ पैर ऐसे वैसे क्या? नहीं, मैं किसी को धमकी देता गुस्से में आके। किसी को धमकी देते हो गुस्से में आके? वाह क्या बात है। ही इज़ अ थिंकर भाई, सोच समझ के अपने रोल्स को पिक करते हैं, उसमें एक्टिंग करते हैं। कोई ऐसा रोल जो तुम अब करना चाहते हो फ्यूचर में कि मुझे ये मौका ज़रूर मिले? मेरे साथ हमेशा ये होता है कि मुझे ड्रामों में सैड रोल मिलता है। सैड रोल? अम्मी अब्बू मत जाए, अम्मी के साथ ही ना करें। ये तो पाकिस्तान में सबको ऐसे रोल्स मिलते हैं। चाहता हूँ कि कोई ऐसे ड्रामा हो जिसमें मुझे ऐसा रोल मिले कि धूम-धाम मस्ती हो, हंसी मजाक हो, मज़ा आए थोड़ा सा। ठीक है भाई, अब आपने एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया और आपकी ट्रेनिंग इतनी जल्दी शुरू हो गई है तो ये तो फिर आने ही वाला है आपके लिए। ठीक है, जाते जाते कोई मैसेज देना चाहोगे उन यंग एक्ट्रेस को जो इस शोबे में आना चाहते हैं? क्या कहना चाहोगे उन्हें? लोगों को एक्टिंग करनी चाहिए और अपनी स्टडीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए साथ साथ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मेरा तो वैसे आज छोटा ही होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि अपने बच्चों में वो टैलेंट ज़रूर देखें जो उनका टैलेंट है। चाहे वो किताबों के साथ अच्छे हों, चाहे वो लिखने में अच्छे हों, पेंटिंग में अच्छे हों, डॉक्टर अच्छे हों, बैंकर अच्छे हों। इनकरेज करें कि वो काम करें जो वो पैशन के साथ कर सकें, क्योंकि वो उसी में कामयाबी हासिल करेंगे। ये बात तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इट्स नेवर टू लेट टू फॉलो योर ओन ड्रीम्स। बच्चे भी हमें इंस्पायर करते हैं, उनको देख के मुझे भी लग रहा है कि शायद मुझे दोबारा से कुछ ना कुछ लिखना ज़रूर चाहिए, लेकिन कोई नहीं, इट्स नेवर टू लेट। हमारी मुलाकात अब होगी कल, और अपने बच्चों को आज एक अलग नज़र से देखें और देखें क्या टैलेंट है वैसे इसमें, अगर कुछ है तो यकीनन आप उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर नोटिस करेंगे जो आपके बच्चे को स्पेशल और यूनिक बनाता है। Take care. We'll see you tomorrow. Have a good day. Allah Hafiz. Khuda Hafiz. Thank you, Amal. Thank you very much. Nice meeting you.